प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने RMHP में डबल डेकर प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अवकाशकालीन प्रशिक्षण का तीसरा बैच प्रारंभ। और सेल ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में प्रवर्तनम की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। परिचालन उत्कृष्टता और कार्यस्थल सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेल राउरकेला स्टील प्लांट के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट RMHP ने वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रैक हॉपर 3 में सफलतापूर्वक डबल डेकर प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। इस नई स्थापना से प्लांट के संचालन को कई लाभ हुए हैं। इसमें पोकिंग और अनलोडिंग गतिविधियों में लगे कर्मियों की सुरक्षा को विशेष रूप से बढ़ाया है, जिससे एक अधिक सुरक्षित कार्य वातावरण बना है। इस प्रणाली ने लौह अयस्क वैगनों की अनलोडिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप रेक डिटेशन समय में काफ़ी कमी आई है और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है। इसके अलावा इसने वैगनों से लौह अयस्क को पूरी तरह से निकालने में सक्षम बनाया है, जिससे बिना किसी बचे हुए कच्चे माल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हुआ है। यह पहल नवाचार, दक्षता बढ़ाने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में RSP के नियंत्रण प्रयास को दर्शाती है। कच्चे माल हैंडलिंग प्लांट टीम की उपलब्धि RSP की परिचालन उत्कृष्टता और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की यात्रा में एक और मील का पत्थर है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में स्नातक इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अवकाशकालीन प्रशिक्षण 2025 का तीसरा बैच 9 जून 2025 को ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग के गोपा बंधु सभागार में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 280 छात्र स्टील बनाने की बारीकियों को सीखने के लिए दूसरे चरण के प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक ज्ञान अर्जन एवं विकास श्री PK साहू ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक ज्ञान अर्जन एवं विकास सुश्री चैताली दास भी मौजूद थीं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एकीकृत स्टील प्लांट की गतिविधियों से परिचित कराना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से अवगत कराना था। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रस्तुतियों और ऑडियो विजुअल के माध्यम से RSP के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया प्रभाव, उत्पादों और सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं को एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें VI फिल्म के माध्यम से एकीकृत इस्पात संयंत्र की संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला का डिजिटल वॉक थ्रू दिखाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया, जहां वे अपने निर्धारित मार्गदर्शकों के अधीन कार्य सीख सकते हैं और परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उप महाप्रबंधक ज्ञान अर्जन एवं विकास श्री KK जायसवाल ने समग्र कार्यक्रम का समन्वय किया। उल्लेखनीय है कि हर गर्मियों में इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों से संबंधित इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं से सैकड़ों छात्र संयंत्र द्वारा प्रदान किए जा रहे अवकाशकालीन प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और इस इस्पात निर्माण की बारीकियां सीखते हैं। न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे देश से छात्र अपनी इंटर्नशिप के एक हिस्से के रूप में इस पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। एक विशाल एकीकृत इस्पात संयंत्र की तकनीकी और कार्यप्रणाली से परिचित होने से छात्रों का मानसिक क्षितिज व्यापक होता है और कई तरह से उनके दृष्टिकोण को भी आकार मिलता है। भविष्य के लिए तैयार और प्रौद्योगिकी संचालित संगठन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेल ने आधिकारिक तौर पर अपनी महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन पहल परिवर्तनम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम अब पूरी तरह से चल रहा है, जो नवाचार, चपलता और डिजिटल उत्कृष्टता की दिशा में कंपनी की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करता है। संगठन में आने वाली प्रगति की झलकियों के साथ
उत्साह पैदा हो रहा है। प्रवर्तनम का उद्देश्य सेल के कर्मचारियों की सामूहिक क्षमता को दोहरण करना है। यह पहल सभी विभागों और संयंत्रों के कर्मचारियों से स्वनामांकन आमंत्रित करती है, जिससे उन्हें सेल के डिजिटल भविष्य को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति जुनूनी कर्मचारी अब डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा आर्किटेक्ट जैसी भूमिकाओं के लिए स्वयं नामांकन करके कार्यभार संभाल सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल लेकिन व्यवहारिक है और इसे व्यक्तिगत शक्तियों की पहचान करने, उन्हें व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रतिभागियों को आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इस पहल से न केवल कौशल वृद्धि का वादा किया गया है, बल्कि सार्थक प्रभाव डालने का मौका भी दिया गया है। प्रतिभागी विभिन्न कार्यों में अत्याधुनिक डिजिटल उपयोग के मामलों को डिजाइन करने, विकसित करने और लागू करने में सबसे आगे होंगे। इस पहल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत रुचियों और शक्तियों के साथ संरेखित उभरती हुई तकनीकी भूमिकाओं में कदम रखकर डिजिटल नवाचार की दुनिया का पता लगाने का अवसर मिलेगा। यह इन उभरती हुई भूमिकाओं में सफल होने में उनकी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए अनुकूलित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों तक पहुंच के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार कौशल बनाने का मौका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तियों को तेजी से बदलती दुनिया में सेल के संचालन, नवाचार और मूल्य प्रदान करने के तरीके में योगदान देकर वास्तविक प्रभाव डालने का अधिकार देता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 रात 11:59 है। इच्छुक कर्मचारी सर्वेक्षक को भरने और आवेदन करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। यह केवल आवेदनों के लिए एक आह्वान ही नहीं, यह सेल की परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का निमंत्रण है। सभी कर्मचारियों को इस अवसर का लाभ उठाने और परिवर्तन के उत्प्रेरक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।